आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। बहुत ही प्यारी कहानी है और हमारे लाइफ से इतना ज़्यादा रिलेवेंस है आज भी उसका। और हम सभी उसी तरह की गलतियां रोज करते हैं जो इस कहानी में उन्होंने बताने की कोशिश की है। एक भिखारी है जो अपने घर का गुजारा भीख मांगकर चलाता है, मगर एक हैबिट होती है भिखारियों की कि अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर चलते हैं। यदि कटोरा भी लेकर चलेंगे तो कटोरे में भी कुछ ना कुछ रखेंगे। थैला रखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत अनाज रखेंगे कि किसी के सामने हाथ फैलाएं तो उसके पास देखने के लिए रहे कि हाँ, कुछ इसको पहले से मिला हुआ है। तो दूसरे को भी थोड़ा सा शर्म आती है, लगता है किसी और ने दिया है, मैं क्यों ना दूं, मैं भी दे देता हूं। बड़ा नोट रखा होता है तो लोग बड़ा देते हैं और छोटा होता है तो लोग छोटा देते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को भिखारी के सामने छोटा नहीं महसूस करवाना चाहता। तो इसी बात को रविन्द्रनाथ टैगोर जी समझते थे और उन्होंने इस कहानी को लिखी। एक भिखारी है जो रोज सुबह अपने घर से निकलता है, पूरा घर का राशन, पूरा खर्चा सिर्फ भीख मांगकर चलाता है। थोड़ा सा पैसा अपने कटोरे में रखा, थोड़ा सा अनाज अपने थैले में रखा और चल दिया भीख मांगने के लिए। और दिन भर भीख मांगकर इतना पैसा आ जाता था कि घर का गुजारा चला सके। मन में एक इच्छा थी उसके कि काश कभी राजा को देखूं, काश कभी राजा से भीख मांगूं, कितना पैसा देगा वो मुझे, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन सुबह निकला वो भीख मांगने के लिए। बस वो बढ़ा ही था उन गलियों में जिधर वो भीख मांगा करता था। पता चला यहां से राजा गुजरने वाला है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तैयारी की, उसने सोचा इतना बड़ा झोला फैलाऊंगा, राजा को बोलूंगा इसको भर दो और राजा भर देगा, मेरी चीज बदल जाएगी, मेरे दिन बदल जाएंगे, क्या मजा आएगा। वो प्लानिंग ही कर रहा था कि राजा की सवारी वहां से गुजरी और वो तुरंत जा करके उसकी गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया। ये देखकर राजा उस गाड़ी से उतरा। उसको लगा कि उसके खड़े होने की वजह से राजा वहां उतरा है, मगर ये वो सही सोच रहा था। बिल्कुल वो उसके खड़े होने की वजह से वहां उतरा था। और राजा उतरते ही अपने घुटनों के बल बैठ गया और उससे भीख मांगने लगा। कहा कि कुछ दे दो मुझे। उसने कहा क्या करते हो राजा, मैं भिखारी हूं, तुम राजा हो। उसने कहा हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम भिखारी हो, मगर कल रात में मैंने एक स्वप्न देखा है। कोई भी पहला आदमी जिसको तुम देख लो उसके सामने कुछ न कुछ मांगने के लिए अपनी झोली फैला दो, और जो दे देगा तुम्हारा उसी से उद्धार होगा। भिखारी को कुछ समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। उसने आज तक कभी अपने जीवन में कभी अपने पास से कुछ नहीं दिया था, किसी को नहीं दिया था, सिर्फ मांगा ही मांगा था। देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसको समझना है ये पैसे कैसे दे दूं, ये तो मेरा कमाया हुआ है, तो मेरा मांगा हुआ है, इसको कैसे मैं दे सकता हूं। उसको इतना दर्द हो रहा था उस समय कि राजा को मैं कैसे कुछ भी दे दूं अपने पास से, मगर राजा था वो, अब वो मना भी नहीं कर सकता था। इतना बड़ा राजा उसके सामने झोली फैला के खड़ा है। उसने फाइनली अपने थैले में, जिसमें उसने अनाज रख रखा था थोड़ा सा, अपना हाथ डाला और अंदर से एक दाना चावल निकाला, उसकी झोली में डाल दिया। बोला राजा बस इतना ही दे सकता हूं। राजा ने उसका हाथ जोड़ा, कहा कि धन्यवाद, तुम, मुझे पता है तुम भिखारी हो, तुम भीख मांग के अपना गुजारा चलाते हो, मैं जो भी तुमने दिया उसका तुम्हें धन्यवाद। और राजा अपनी गाड़ी में बैठा चल दिया। भिखारी साइड हुआ, उसको लगा ये क्या किया मैंने अपना दान दे जाने के बाद मुझे मांगना चाहिए था राजा से कि राजा अब तेरी बारी, तू मुझे दे, मगर मैं भूल गया मांगना उससे। उफ, पता नहीं अब अगली बार कब मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, मेरा एक दाना चावल ले गया वो राजा। बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, दिन भर दुखी। जहां भीख मांगने जाए, जिससे भीख मांगी वही उसको आज भीख दे दे। इतना दान मिला उसको, इतना भीख मिला, क्योंकि माना जाता है यदि आपने कुछ दे दिया है तो आपको मिलेगा रिटर्न में जरूर कुछ ना कुछ। गिव एंड टेक का जो फॉर्मूला है ना, इसको कोई बदल ही नहीं सकता है। आपने कुछ दिया है, आपको मिलेगा। आज उसने सुबह सुबह पहला दान दिया था तो उसको आज इतना अनाज, इतना धन मिला। आज तक उसके लाइफ में इतना भीख कभी नहीं मिली थी, मगर वो खुश नहीं था, बहुत परेशान था। उसका एक दाना चावल कम हो गया था। घर पहुंचता है, उसकी बीवी उसको देख के इतना खुश होती है, कहते इतना सारा अनाज, इतना सारा पैसा तुम कहां से लाए, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की।
उसने कहा नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की, ना तो कभी किया है ना करूंगा, ये भीख मिला है, मगर मैं खुश नहीं हूं। उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया पूरे अनाज में से एक दाना चावल कम है। सोचती है, राजा आया था और उसने मुझसे भीख मांग लिया, मेरा एक दाना चावल कम हो गया। दोनों मियाँ बीवी दुखी, इतने दुखी जैसे पता नहीं सब कुछ छिन गया हो। मगर जब उन लोगों ने पूरा अनाज उड़ेला एक जगह, सब कुछ को सेट किया, हर चीज़ को अलग अलग की, तो जैसे ही चावल की पोटली खोली, चावल के पोटली में सबसे ऊपर एक सोने का चावल रखा हुआ था। इन लोगों को समझ नहीं आया, मगर थोड़ी देर बाद इनको याद आया कि सुबह एक दाना चावल दिया था और वो चावल बदल कर सोने का हो गया है। इतना ज़्यादा परेशान, जितना पहले थे उससे 10 गुना ज़्यादा ये लोग परेशान हो गए। काश जितना चावल था सारा राजा के झोली में डाल दिया होता, उतना सारा सोना बन जाता मेरा, आज तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती। यही मैं तो सोचता था, राजा दिखे, इतना मांग लूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए। आज मिला भी तो मैंने एक दाना दिया, काश सारा दे दिया होता, सब कुछ दे दिया होता, अपने आप को उसको दान कर दिया होता, पता चली आज सब कुछ बदल गया होता। क्या हम सभी इस तरह की गलती नहीं करते हैं क्या अपनी ज़िंदगी में? इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ हमारे आसपास सुनने को मिलती हैं और हम लोग हैं कि सीखने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है। उसी उधेड़ बुन में, उसी पैटर्न से अपने आप को चलाते रहना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा सतर्क हैं हम, इतना ज़्यादा सतर्क हैं कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते। दे दिया चावल तो क्या होगा, मैं कल क्या खाऊंगा। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं ना लाइफ में, तो आप जीवन में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कम से कम इतना तो ध्यान रख लीजिए, यदि आप कहीं पर खास जगह पे बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है आप यहां सेफ हैं, आप वहां पर तो सेफ नहीं ही हैं यदि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो मेरा मानना है 100 साल, 125 साल की सेफ जिंदगी जीने से अच्छा है 30 साल की एडवेंचरस जिंदगी जी जाए, रिस्क ली हुई जिंदगी जी जाए, मजा आए उस जिंदगी को जीने में। वो करें जो हम करना चाहते हैं, वो ना करें जो हमें सिचुएशंस करवा रही हैं। क्या मजा आए जो आप करना चाहते हैं आप वो कर पाएं। कितना मजा आए कि हम बड़े बड़े चैलेंजेस लें, मगर लोग 3 टाइम का अनाज और फिक्स्ड नौकरी उसको करके खुश हैं, उसी को करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। समस्या इसमें नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, समस्या इसमें है कि आपको लगता है कि यदि मैं रिस्क लूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अंत आज हो जाएगा। आपने जन्म लिया, क्या वो रिस्की नहीं था? आप घर से बाहर निकलते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, रिस्की नहीं है। आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? रिस्क का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, मगर रिस्क तो हमेशा है। तो लाइफ में रिस्क क्यों नहीं? प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम लोग चाहते नहीं हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम छोटा चाहते हैं। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, मगर प्रॉब्लम यह है कि हम छोटी इच्छा रखते हैं, हम छोटा सोच रखते हैं, हमारी छोटी कामनाएं हैं। यदि आपकी कामना बड़ी है, आपकी इच्छा बड़ी है, आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बड़ी रखते हैं, तो आपके साथ बड़ा होगा। मगर आपकी इच्छाएं छोटी हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते, जहां हैं उससे खुश हैं और खुश नहीं भी हैं तो सेटिस्फाइड तो हैं कि छोड़ो ना, कौन लाइफ में टेंशन डाले। तो यकीन मानिए, आज की आराम कल की समस्या बनेगी आपके लिए। आज ही सुधरिए, अभी सुधरिए, नहीं सुधरेंगे कल पछताएंगे। ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारे आसपास जिससे सीखना चाहिए, मुझे भी और आपको भी। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।